रटकर एक व्याख्यान दे दिया और तुम लट्टू हो गए। वह बेचारे समाज की क्या खाक व्यवस्था करेंगे। यह अच्छा सिद्धांत है कि जिसकी पहली स्त्री मर गई हो वह विधवा से ही विवाह करे। अमृत राय ने कहा, न्याय तो यही कहता है। दाननाथ ने कहा, बस तुम्हारे न्याय पथ पर चलने से ही तो सारे संसार का उद्धार हो जाएगा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, नक्कू बन सकते हो। अमृत राय ने दाननाथ को सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, अकेला आदमी भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियों ने ही आदिकाल से विचारों में क्रांति पैदा की है। अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा संसार भरा पड़ा है। गौतम बुद्ध कौन थे? वह अकेला अपने विचारों का प्रचार करने निकला था और उसके जीवन काल में ही आधी दुनिया उसके चरणों पर सिर रख चुकी थी। अकेले आदमियों से राष्ट्रों के नाम चल रहे हैं। राष्ट्रों का अंत हो गया, आज उनका निशान भी बाकी नहीं, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी भी चल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है, लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो यह जानते हैं कि वह किस देश का रहने वाला था। मैं अकेला कुछ ना कर सकूं, यह दूसरी बात है। बहुधा समूह भी कुछ नहीं कर सकता। समूह तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यह मैं ना मानूंगा। दाननाथ सरल स्वभाव के मनुष्य थे। जीवन के सरल मार्ग पर चलते ही वे संतुष्ट थे। किसी सिद्धांत या आदर्श के लिए कष्ट कष्ट सहना उन्होंने सीखा ना था। वह एक कॉलेज में अध्यापक थे। 10 बजे कॉलेज जाते और 1 बजे लौट आते। बाकी सारा दिन सैर सपाटे और हंसी खेल में काट देते थे। अमृत राय सिद्धांतवादी आदमी थे, बड़े ही संयमशील, कोई नियम विरुद्ध काम न करते। जीवन का सदुपयोग कैसे हो, इसका उन्हें सदैव ध्यान रहता था। धुन के पक्के आदमी थे। एक बार एक निश्चय करके उसे पूरा किए बिना न छोड़ते थे। वकील थे, पर इस पेशे से उन्हें प्रेम न था। वो वकीलों की बातें सुनने की अपेक्षा विद्वानों की मूकवाणी सुनने में उन्हें अधिक आनंद आता था। बनाए हुए मुकदमे भूलकर भी न लेते थे, लेकिन जिस मुकदमे को ले लेते थे उसके लिए जान लड़ा देते थे। स्वभाव के दयालु थे। व्यसन कोई भी न था, धन संचय की इच्छा भी न थी, इसलिए बहुत थोड़े मेहनताने में राजी हो जाते थे। यही कारण था कि उन्हें मुकदमों में हार बहुत कम होती थी। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब वह कॉलेज में पढ़ते थे। एक पुत्र भी हुआ था, लेकिन स्त्री और पुत्र दोनों प्रसव काल में ही संसार से प्रस्थान कर गए। Thank you for watching.